ठीक है, देखो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आज का करंट अफेयर्स है और बढ़िया से इत्मीनान से देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ। सबसे पहला का करंट अफेयर्स जो हमारा है शीतकालीन ओलंपिक 2026। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है। कब? 2026 में। देख लो, शीतकालीन ओलंपिक मिलानो क्रोटियाना संपूर्ण कार्यक्रम आयोजन और मुख्य विवरण। आपको पता है कि ओलंपिक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। साबित के लिए 2 प्रकार, बाद में 4 पैरा ओलंपिक भी 2 होता है। ये ओलंपिक 2 प्रकार का होता है। एक होता है समर ओलंपिक, एक होता है विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक इसको कहते हैं जिसको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहा जाता है। और विंटर ओलंपिक क्या कहा जाता है? शीतकालीन। जो गर्मी में खेला जाता है उसको ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक, और जो जाड़े में खेला जाता है ठंडा में उसको शीतकालीन करें। तो ये शीतकालीन हो रहा है। ठीक है, समर ओलंपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शीतकालीन बाद में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये दोनों गेम जो है ना हर एक 4-4 साल पर होता है। कितने साल पर? 4 साल पर। इस बार ये हो रहा है 2026 में, तो पिछली बार कब हुआ था? 2022 में। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे समर ओलंपिक 2024 में हुआ था, 2020 में हुआ था। एक्चुअली 2020 में नहीं होकर 2021 में हुआ था। क्यों हुआ था 2021 में? क्योंकि 2020 में क्या आ गया था? कोरोना आ गया था, जिसके चलते क्या हुआ था? वो 21 में हुआ था। तो 21 वाला जो हुआ था कहाँ हुआ था? जापान टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जापान टोक्यो में हुआ था। और 2024 वाला जो हुआ था समर ओलंपिक वो कहाँ हुआ था? चाइना में नहीं होता, वो फ्रांस के पेरिस में हुआ। तो समझ में आया ना। और जैसे मतलब ओलंपिक होता है तो उसका पैरा ओलंपिक भी होता है। पैरा ओलंपिक वो होता है जो हैंडीकैप वगैरह जो है ना वो खेलते हैं, उनको पैरा ओलंपिक कहा जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ पे रख लीजिए, बाकी चीज़ों को देख लीजिए। आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये जान गए कि 2026 का ओलंपिक जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? इटली में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? इटली में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इटली में हो रहा है और ये 4 फरवरी से ही चालू हुआ है, इटली में हो रहा है। और इटली की राजधानी का हम लोग का रोम है। और इटली का कैपिटल करेंसी क्या है? यूरो है। राजधानी रोम और करेंसी जो पैसा वो क्या है? यूरो है। याद रखना, 2-4 कंट्री ऐसे हैं जो कि हमेशा न्यूज में रहते हैं, उसका आप लोग न्यूज पढ़ रहे हो तो उसके कम से कम कैपिटल वगैरह याद करके रखो। चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। करेंसी क्या है? युआन है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। करेंसी क्या है? ये सॉरी वो युआन है, यहाँ पे क्या है? एन है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जो आप कल ही बताया था बांग्लादेश की राजधानी टाका, करेंसी टाका और कैपिटल क्या है? ढाका। ठीक है, तो ये सब जान। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका के कैपिटल आपके पड़ोसी देश है। अरे जयवर्धन, महिला जयवर्धन तो क्रिकेटर का नाम है, कुछ भी मतलब बोल रहा है। कोलंबो। कहाँ है? कोलंबो। ठीक है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? माले। अरे क्या तुम लोग यार, चलो जाने दो। ठीक है, तो इतना याद रखो। तो शीतकालीन के बारे में इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए ओलंपिक के बारे में। जो भी है इतने सारे गेम्स है, जो गेम्स है इतने सारे शीतकालीन ओलंपिक में खेले जाएंगे। कभी कभी मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए यूपीएससी बीपीएससी लोग को पूछ देता है कि इसमें से कौन सा गेम जो है इस बार शीतकालीन में खेला जाता है। बट ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत, एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी तक इसमें क्रिकेट नहीं है। क्या नहीं है? क्रिकेट नहीं है। और समर ओलंपिक देखे क्रिकेट ऐड करने के लिए बोला गया है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट होंगे। वो कब से होंगे? 2028 में जो समर ओलंपिक होगा ना तब जाके क्या होगा? क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है ओलंपिक में। ठीक है, 2027 में तो 2028 की बात कर रहे हैं हम। ओलंपिक में खेलेगा 2028 से जो समर ओलंपिक होगा गला ना, तो वहाँ पे क्रिकेट खेला जाएगा। और ये बीसीसीआई ने ये बोला भी था कि विराट कोहली, ठीक है ना, विराट कोहली के पॉपुलैरिटी को देखकर क्रिकेट को भी क्या किया जा रहा है? ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। तो 2028 अभी खेलेगा, अभी खेला नहीं है। अब आज ये समर ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी ओलंपिक्स के बारे में बेसिकली हम लोग जान लेते हैं। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात आता है कि ओलंपिक सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था। ठीक है, पहली बात यहाँ पे तो ओलंपिक स्टार्ट हुआ था आपको 1894 में। कितना में? 1894 में स्टार्ट हुआ था बेसिकली। लेकिन इसी को बदल के नाम रख दिया गया 1896 में मॉडर्न ओलंपिक। क्या रख दिया गया? मॉडर्न ओलंपिक। क्या रखा गया? मॉडर्न। कब स्टार्ट हुआ? 1896 में। अगर आपको ऑप्शन में मिले तो ये मॉडर्न बोलेगा तो ये चुनना है, अदरवाइज ये चुनना है। ठीक है, अब इंडिया इसमें कब पार्टिसिपेट हुआ था? इंडिया इसमें कब पार्टिसिपेट हुआ था? तो 1900 में पार्टिसिपेट हुआ था। कब में
पहली बार 1900 पार्टिसिपेट 1900 में, और मात्र एक खिलाड़ी गया था खेलने के लिए, वो भी पूरी तरह से इंडियन नहीं था, वो भी क्या था, एंग्लो इंडियन था। कैसा था, ठीक है। पहली बार 1920 में भारत की तरफ से परमानेंटली, जो भारत का नागरिक है वो पहली बार 1920 में ओलंपिक खेले, ठीक है। समझ में आ रही इतनी बात, बाकी चीज़ें आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। और ये एक ऐसा गेम है जो हर 4 साल पर होता है, कभी भी ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं बना जिसके चलते क्या हो, ये कैंसिल कभी हुआ है, ठीक है। हर 4 साल पर ये इतना पॉपुलर गेम है कि हर 4 साल पर ये खेल होता है। देख सकते हो ना, 1896 से लेकर यहाँ तक आप गिनोगे तो कहीं पे भी गैप नहीं मिलेगा। बट इसमें से एक पॉइंट याद रखिएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था, 2021 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, जापान के कैपिटल कहाँ पे, टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे, टोक्यो में हुआ था, ठीक है। इसका बताने का रीजन ये है कि अभी तक इंडिया के तरफ से जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ओलंपिक में, तो ये रहा कब रहा, 2021 के जापान ओलंपिक में। और इसमें गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा ने, किसमें, जैवलिन थ्रो में, किसमें, जैवलिन थ्रो में जीता था, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पे हम लोग 7 क्या जीते थे, मेडल जीते थे, ठीक है। तो सबसे बड़ा बेहतरीन है। और यहाँ से एक दो चीज़ और पॉइंट यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। 2008 में देखिएगा तो 2008 में इंडिया के तरफ से सबसे पहले इंडिविजुअल आदमी, व्यक्ति, तो मतलब एक पर्सन खेलने गया, एक जैसे होता है मान लो क्रिकेट होता है तो ग्रुप में चाहिए ना, अकेले तो नहीं खेल सकता है, ठीक है। जैवलिन थ्रो है अकेले माना, तो इंडिविजुअल कभी हमारे इंडिया में गोल्ड मेडल जीता गया था, तो वो कब जीता गया था, 2008 में जीता गया था। क्या नाम था उसका, अभिनव बिंद्रा। क्या नाम था, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। क्या चीज़ का खिलाड़ी है ये, शूटिंग का खिलाड़ी है ये, किसका, शूटिंग का खिलाड़ी है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ दिया था कि 2008 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चाइना में हुआ था, ठीक है। ये सब चीज़ें पॉइंट को आप लोगों को दिमाग में रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों को घुमा फिरा के आ सकते हैं। ये हो गया, चलो फिर आगे देख लो। यहाँ से कुछ बातें, हाँ एक चीज़ और बताना था यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि गोल्ड मेडल हम लोग पहली बार 2008 में जीते थे, तो 1988 में 28 में हम लोग क्या जीत लिए थे, गोल्ड मेडल जीत लिए थे। 1928 किधर है भैया, किधर है, इधर 1928 में जीत लिए थे, लेकिन हम लोग ग्रुप में जीते थे। किस में जीते थे, हॉकी में जीते थे। किस में जीते थे, हॉकी में जीते थे। वो ग्रुप हो गया ना, लेकिन इंडिविजुअल कब जीते थे, 2008 में जीते थे, ठीक है। कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। कौन जीता था, अभिनव बिंद्रा जीता था। किस चीज़ में जीता था, शूटिंग में जीता था। ये सब चाहते लिंक करोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। ये बात होगी। इसमें इतने सारे गेम है, देख सकते हो। इसमें क्रिकेट अभी नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। हाँ, तो मैंने बताया था कि पहली बार 1900 में क्या हुआ, 1900 में भारत पार्टिसिपेट हुआ, जिनका नाम था नॉर्मन पिजार्ड, एंग्लो इंडियन थे, और उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक जीता था, ठीक है। 1920 ग्रीष्मकालीन में इंडिया पार्टिसिपेट हुआ पहली बार भारत की तरफ से। 1964 से शीतकालीन जो होता है, विंटर जो होता है, उसमें भी भारत पार्टिसिपेट होने लगा। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बढ़िया 2020 में बताया, जो कि कितने मेडल जीते थे, 7 मेडल जीते थे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिया, इसका कोई उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस देखिए, आपको बता देता हूँ। अभी तक इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि हम लोग इंडिया का एग्जाम देना है, हम लोग को फॉरेन का एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। तो इंडिया ओलंपिक में देख सकते हो कि अभी तक टोटल मिला के कितने गोल्ड जीते हैं, 10 जीते हैं। सिल्वर कई को जीता है, 10 गो। ब्रॉन्ज कई को जीता है, 21, ठीक है ना। ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा। वो रजत पदक बोलता है, आप लोग देख लो, ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने हैं, आ जाइए। हाँ, देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को मिलेगा किस गेम में कौन से साल में कितना जीता। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस 1 नंबर में कब है हमारा, टोक्यो में है, जिसमें 1 गोल्ड जीते थे, 2 सिल्वर जीते थे और 4 ब्रोंज जीते थे। टोटल मिला के कितने जीते थे, 7 जीते थे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग को रहना चाहिए। पूरे याद नहीं रहे, बट थोड़ा बहुत पढ़ो तो एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ें लिंक हो जाती है। अब देखो यहाँ पे, अब ये चीज़ें आपको क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान पे रखिएगा, आप लोग के लिए बेहतर होगा। मैं बता रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से रखना है, ठीक है। क्या है, आगामी ओलंपिक आपको पूछ देगा कि अगला ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इतना समझ सकते हो कि अभी तक भारत कभी भी ओलंपिक होस्ट नहीं हुआ है, भारत में अभी तक ओलंपिक नहीं हुआ है। 2036 में भारत ओलंपिक अपने यहाँ कराने के लिए बोली लगा चुका है, लगा रहा है। अभी तक फुल परमिशन नहीं मिला है, और भारत ने इंडिया का जो शहर है अहमदाबाद, कौन सा, अहमदाबाद सिटी में कराएगा, ऐसा बोला है, ठीक है।
याद रहेगा ना। अब देखिए अगला, देखिए 2026 तो आप लोगों को पता ही चला गया कि मिलान कोर्टेना इटली में हो रहा है, बता ही दिया था आपको, 6 फरवरी से लेकर कब तक, 22 फरवरी तक। 2028 में ग्रीस में ओलंपिक होने वाला है, लॉस एंजलिस में है, और ये कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, 14 से लेकर 30 जुलाई तक। ये याद नहीं रखना है कौन से कंट्री में हो रहा है, ये जरूर याद रखिएगा। और ज़्यादा डिफिकल्ट में जाइएगा तो कौन से सिटी में हो रहा है ये पूछेगा, ठीक है। 2030 में देखिएगा फिर शीतकालीन ओलंपिक, और ये फ्रेंच है और ये फ्रांस में होगा, डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है। 2032 में ग्रीष्मकालीन होगा, बिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, और फिर 2034 में साल्ट लेक सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। सबसे ज़्यादा बार अभी तक ओलंपिक कोई होस्ट किया है जहाँ पे हुआ है वो है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2036 के लिए भारत क्या कर रहा है, बोली लगा रहा है कि भाई हम भी दावेदार है, हमारे यहाँ पे भी क्या कराओ, ओलंपिक करवा दो, ठीक है। समझ में आ गया ना इतनी बात, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होना। अब देखिए यहाँ पे भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद में पहली एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, एलएनजी का मतलब फुल फॉर्म भी आजकल याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है ना, ड्यूअल फ्यूल डीजल ट्रेन का शुभारंभ किया गया, मतलब डबल इंजन लगेगा उसमें, तो हो सकेगा तो एलएनजी से भी चलाया जा सकते हैं और डीजल से भी चलाया जा सकता है। जो एलएनजी है ना, एलएनजी से चलेगा तो उसमें 40% कम डीजल का क्या होगा, खपत होगा, ठीक है, उसमें डीजल नहीं कुछ और, जिससे वातावरण को क्या मिलेंगे, फायदे मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में पहली बार शुभारंभ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देख लो इसका एलएनजी का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, थोड़ा देख लेना। और 2000 किलोमीटर का इसका क्या हुआ, ट्रायल हुआ था, देखिए कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कर रहा है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का है ये, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश से विशेष महिला औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मतलब विशेष महिला औद्योगिक पार्क का मतलब होता है कि वहाँ पे महिलाओं को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, मतलब कैसे कोई भी चीज़ को कंपनी स्टार्टअप करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि जय सरकार दे देगा आपको पैसे, जाओ स्टार्टअप करो, अभी वैसा नहीं है। आप अप्लाई करोगे, फिर आपका ट्रेनिंग होगा, जैसे पोल्ट्री फार्म ही खोलना है तो आप अप्लाई करोगे, फिर जाओगे वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगा, लेकिन वो सब किस में होता है, पेपर में होता है। प्रोसेस तो ये है, लोन उठा के दे देता है लोग, गाँव में लोग क्या करता है, गाँव में चाहे हमारे यहाँ पे आधा सब्सिडी भरना आधा नहीं भरना है, 10 लाख रुपये मिल गया, 6 लाख अपने खा लिया, 4 लाख दे दिया, ठीक है, वैसे भी चलता है। लेकिन उसका प्रोसेस है कि आप जाइए वहाँ पे ट्रेनिंग करिए, आके स्टार्ट करिए, ऐसा रहता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रहा है, और कौन कर रहा है ये, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, मुंह भड़का देंगे, अमरावती, ठीक है, अमरावती, ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद। 2014 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ही एक राज्य अलग हुआ, तेलंगाना अलग हुआ। तो 2014 से लेकर 2024 तक दोनों का कैपिटल हैदराबाद हुआ करता था। कैपिटल दोनों का कहाँ, हैदराबाद। 2024 के बाद यहाँ पे बांट दिया गया, आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती और तेलंगाना की राजधानी, समझ में आ गया, बात याद रखिएगा, ये सब भूलिए नहीं। तो वही चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हो। आप लोग चंद्रबाबू नायडू ने एक मतलब योजना स्टार्ट किया था, एक परिवार एक उद्यमी की योजना करे, तो उसी का हिस्सा है। एक परिवार में कम से कम एक क्या होना चाहिए, एक उद्यमी तो होना चाहिए, बिजनेस करने वाला तो होना चाहिए, वैसा है। हाँ, ये देखिए ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, ठीक है, बढ़िया न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ है, भारत के लिए भी अच्छा ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये है हम लोग का कूटनीति संबंधों में सुधार के बीच भारत चीन व्यापार ऐतिहासिक 155 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। आपको पिछली बार बताया था, पढ़ाया था, तो 135 बिलियन डॉलर का हमारे और चाइना के बीच में क्या होता था, ट्रेड होता था, बताया था, जिसमें से 119 बिलियन हम लोग खरीदते थे या 16 बिलियन को मात्र क्या बोलते थे, बेचते थे, मतलब इतना का हम लोग का फासला था। इस बार आंकड़ा जो निकला है 155 बिलियन के साथ इसके साथ ट्रेड हो गया, ठीक है। ऐसा है कि हम लोग कम बेचते हैं और ज़्यादा खरीदते हैं, तो ये चाइना के साथ ऐसा हो गया है। तो देख लीजिए, चाइना भी आप लोग समझ ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा इकोनॉमी है, डेवलप है। अब वाले देखो, पॉलिटिकली कुछ भी हो, लेकिन ट्रेड रुक रहे हैं क्या भाई, व्यापार नहीं रुक सकता है, इंसान को मारोगे क्या, नहीं हो सकता है। सरकार के बीच में झगड़ा हो रही है, लेकिन व्यापार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सारा चीज़ें मिला जुला के मार्केट से ही चलता है। कौन देश किसका दुश्मन होगा, कौन किसका मतलब ये दुश्मन होगा, कौन दोस्त होगा, ये डिपेंड करता है, तुम्हारा सब कुछ इकोनॉमी पे कौन डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड इतना का होता है तो सिर्फ इंडिया को फ़ायदा होता होगा, चाइना को भी फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, सबको फ़ायदा होता है। तो वो चीज़ें हम लोग को करनी पड़ती है। तो वही मिला जुला के है सब कहानी, बिजनेस व्यापार। कभी
वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में ऐसा बोला जाता है, ना परमानेंटली कोई किसी देश का दोस्त होता है, ना परमानेंटली कोई देश का दुश्मन होता है। समझ में आ गया ना? जब जैसे जरूरत पड़ता है उसके हिसाब से लोग अपना देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग के सामने सारी चीज़ें मिलेगा, पढ़ ही रहे हो, आपको एक एक चीज़ें बताया भी था। देख लो, अमेरिका है, अमेरिका का केस ले लो, पूरा तो मान लो सेंटर में कौन है, अमेरिका ही नहीं रहता है, पूरा वर्ल्ड का बात सॉफ्ट पावर उसके पास ही है। अमेरिका भाई इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन मतलब है, अभी नहीं है। जैसे 50% टैरिफ लगाया था, इंडिया पे कितना लगाया था, अभी घटा के कर दिया कितना, 18% कर दिया। कितना? 18% कर ही ना पड़ा तेरे। ठीक है, वो भी दबाव के चलते हुआ है। ट्रंप नहीं चाहता है कि इंडिया के साथ क्या रखे, अच्छे रिश्ते रखे, क्योंकि चाहता है कि इंडिया के लोग हमारी तारीफ करें, मोदी हमारा तारीफ करे। शांति पुरस्कार उसको मिलना था, इंडिया ने उस वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए उसको शांति पुरस्कार नहीं मिला। पाकिस्तान ने उसकी तारीफ किया जी कि उसको मिलना चाहिए, फिर भी उसको नहीं मिला। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान का दोस्त कौन है भाई, अमेरिका। अमेरिका अमेरिका नहीं है, चाइना भी है, अमेरिका भी है कि नहीं है। अब तुम लोग नहीं जानते हो, पाकिस्तान में तख्ता पलट कौन करवाया था, कितनी बार जब चाहे अमेरिका तब तख्ता पलट करवा सकता है। इसके पहले इमरान खान थे, इमरान खान को तख्ता पलट करवा के इमरान खान अभी कहाँ पे, जेल में है कि नहीं है। उनके ऊपर दुनिया भर के करप्शन लगवा के लदवा दिया। काहे लगवा दिया? इमरान खान अमेरिका को बतवे नहीं सुनते थे। उठा के देख लीजिएगा, अमेरिका के साथ उसका बॉन्डे नहीं करता था। इमरान खान में कुछ भी हो, इमरान खान के टाइम में इंडिया को फायदा हुआ है। ठीक है ना, इमरान खान था तो अभी भारत में धारा 370 हटा है। धारा 370 कब हटा? 2019 में हटा। ठीक है, तो इमरान खान था तब हुआ। इमरान खान बहुत ही मतलब वही चीज़ है कि अब फिर वहाँ से हटा। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है पब्लिक, पब्लिक जैसा चाहेगा वैसा करेगा। अब पाकिस्तान वालों की प्रॉब्लम क्या है ना, पाकिस्तान वाले को वही नेता पसंद आता है जो भर भर के हिंदुस्तान को गाली देवे, वही नेता पसंद में आता है। ठीक है, और इमरान खान कितनी बार बोल चुका था, बार बार बोलता था कि जो कि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान ये क्या बोलते हैं, अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका जैसे चाहता है वैसे चलाता है, और सारी चीज़ें वही करता है। अभी जाके देखो। ठीक है, तो अमेरिका का अभी क्या है, पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध है। पाकिस्तान नहीं करेगा तो क्या करेगा, तख्ता पलट के करवा देगा नवाज शरीफ को। चलो हटो, जैसे ईरान में भी करवाने के लिए कोशिश किया था, फांसी की सजा होगी, तो फिर बैक हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पर अटैक करने वाला था। तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया था, देखे थे कि नहीं देखते पिछले साल। ठीक है, निकोलस मदुरई को उठाया था कि नहीं उठाया था पिछले महीना। तो ये सारा काम पाकिस्तान अमेरिका ही करता है। तो मान लीजिए कि वही चीज़ें हम लोग बता रहे थे कि ट्रेड, अब भी बताइए, इंडिया के साथ बोला है ट्रेड हुआ है अभी के टाइम में, तो कल ही परसों ट्रेड हुआ, तो बोला कि इंडिया हमारे यहाँ से 500 बिलियन डॉलर का सामान, गोला बारूद, हाफ जाप खरीदेगा। तो अब जाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, 18% हम लोग रेट कम कर रहे हैं, 50 से 18%। और ये भी बोला कि इंडिया मान गया है कि इंडिया रसिया के साथ वो क्या नहीं खरीदेगा, तेल नहीं खरीदेगा, ऐसा बोला है। ऐसा पॉसिबल है नहीं है, इंडिया ने नकार दिया, बोला कि हम ऐसा नहीं कहे हैं। तो मतलब वही चीज़ है, लेकिन अब ट्रंप को लग गया है कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन नहीं रखे। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है ना इकोनॉमी, पैसा ही तो सब कमाल है। देखो, मेरे कहने का मतलब पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ है ऐसा जरूरी नहीं है। अब सबको बताइए, इंडिया के साथ रिलेशन रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? भाई आप कोई भी सामान प्रोडक्ट बना रहे हो तो काय के लिए बना रहे हो, देखने के लिए कि अपने लिए, बेचने के लिए। तो बेचोगे कहाँ, जहाँ आबादी ज़्यादा रहेगा वही ना, जनसंख्या ज़्यादा कहाँ है, भारत में है, चाइना में है, जाओगे कहाँ? तो भाई इनके साथ रिलेशन अच्छे बना के नहीं रखोगे, आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, सामान धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी चीज़ बन रहा है मतलब यूज के लिए ना बन रहा है कि जहाँ बिके उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। तो ये सब चीज़ें हो रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें चलती रहेगी, आप लोग को तो दिमाग में नहीं रखना, बट ये चीज़ें थोड़ा सा समझो। तो भारत चीन के साथ 155 बिलियन डॉलर का मतलब ट्रेड हुआ है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे भारत का निर्यात प्रदर्शन मतलब पहले से ऐसा नहीं है, पहले से भारत ज़्यादा बेच भी रहा है, 9.7% की वृद्धि हुई है निर्यात में हुआ है। ठीक है, निर्यात श्रेणियाँ देख सकते हो क्या क्या चीज़ में, जैसे इंडिया क्या क्या बेचता है, लोहा बेचता है, ठीक है ना, वस्त्र बेचता है, फार्मास्यूटिकल में हम लोग का इंडिया 1 नंबर पे, वर्ल्ड के टॉप पे आता है, फार्मास्यूटिकल दवाई वगैरह जो चीज़ है ये, कृषि उत्पाद। लेकिन इसका रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, जिससे कोई भी चीज़ बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि गेहूँ हो गया, गेहूं से हम लोग क्या करते हैं, आटा पिसवाते हैं, आटा से क्या बनते हैं, ब्रेड बनवाते हैं। तो गेहूं हो गया हमारा रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, वो फैक्ट्री में जाएगा, उसके बाद जो आटा बन के आएगा उसको क्या कहते हैं, फिनिश गुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिनिश गुड। तो रॉ मटेरियल मतलब जिससे बनता है। ठीक है, तो बहुत सारा सामान वहाँ से आता है, चाइना नहीं देगा तो इंडिया नहीं बना पाएगा।
अब इंडिया का ना देखो, इंडिया क्या करता है, रसिया से सब क्या करता है, कच्चा तेल खरीदते करता है, उसको रिफाइन करता है और उसको उठा के बेच देता है कहाँ पे, अमेरिका में, जितना यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे। और यूरोपियन कंट्री बोल रहा है कि भाई रसिया का तुम तेल क्या खरीदते हो, और इंडिया से खरीद के वही सब ले रहा है। ये सब पॉलिटिक्स है भाई, देखोगे ना तो सब लोग अपने अपने में लगे हैं। तो उसी के हिसाब से देखो इंडिया जहाँ भी है ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ अब देखिए, अभी बताया था कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लिया था, देखिए कैसे आ गया कि पैसा जरूरी है लेकिन पैसा सब कुछ है, ऐसा बात नहीं है। आप लोग इनको ये पता है ना, टेस्ला के मालिक है, स्पेस एक्स के मालिक है, ठीक है, इनके खुद के स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं भाई साहब, देख लीजिए यहाँ पे एलन मस्क। अच्छा इनके बाद में बताऊंगा मैं। एलन मस्क ऐसे मतलब आदमी है जो इनके पास अभी के टाइम में $800 बिलियन है इनके पास। $800 बिलियन समझ में आता है? इंडिया के पास समझ लिए कि 600 मात्र बिलियन है। कितना? इंडिया के पास लगभग इतना आसपास रहता है, 600 बिलियन इंडिया के पास पैसा है। इसके पास कितना है? 1 बिलियन बराबर कितना बताया था मैं आप लोगों को? 1 बिलियन बराबर बताया था 9,000 करोड़ बताया था। कितना? 9,000 करोड़ बताया था, 9,000 करोड़, ठीक जी। 1 बिलियन बराबर 9,000 करोड़। इनके पास है कितना? 800, 8 नवा 72, 5 को जीरो डाल दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, इनके पास इतना पैसा है। और दुनिया का पहले व्यक्ति है जिनके पास इतना पैसा गया है, ठीक है। मैथमेटिक्स भी पढ़ते रहोगे तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इनकी कहानी देखो, मैं बता रहा था कि सब कुछ पैसा नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप को जानते हो आप लोग? डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप अभी कहाँ के राष्ट्रपति है? अमेरिका के। तो जब डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन में लड़ रहे थे तो उनको ये मदद करने गए थे कि नहीं गए थे? आप लोग जाके देखोगे, उनके साथ भाषण करना, उनके मतलब ये दोनों का क्या था? साथ था, दोस्त था लोग। बाद में इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये उनको नहीं देखना चाहते, ये उनको नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। इनके बारे में ये बुराई करते हैं, उनके बारे में वो बुराई कहते हैं। तो भाई इतना पैसा ये फिर क्या दिक्कत है? सब कुछ पैसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये समझाना था। इनका नाम याद रख लिएगा, इनके बहुत सारे कंपनी है, टेस्ला हो गया, फिर उसके बाद स्पेस एक्स हो गया, फिर उसके बाद इसका ट्विटर जो x.com हो गया, वही इनका कंपनी है। भाई इतना पैसा वाला है तो बात नहीं हटाओ। दुनिया का सबसे धनी मनी आदमी है, और एशिया का सबसे धनी मनी आदमी अंबानी। 2 नंबर पे गौतम अडानी, उस लाल कृष्ण, अरे यार लाल कृष्ण अडवाणी मर गए यार अरे बाप रे देखो आरबीआई ने एसबीआई के, देखो अब देखो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, एसबीआई के पूर्व एमडी को यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया। मतलब ये ऐसे हो गया मतलब एसबीआई के जो पहले एमडी थे ना, तो उनको यस बैंक का एमडी बनाया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सीईओ जो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उनको बनाया गया है। तो यस बैंक के एमडी कौन है, ये बस इतने पूछेगा। यस बैंक वही बैंक है जो कुछ साल 4 साल पहले यस बैंक के क्या हो गया था, डूब गया था। मतलब उसको कैसे भी बचाया गया। तो अब बोलोगे सर बैंक डूब जाएगा तो क्या पब्लिक का पैसा नहीं मिलेगा? सहारा तो डूब गया, कहाँ पैसा मिला लोगों का? ठीक है, तो वैसे ही है, मिलता है, ठीक है। अगर सरकार का इसमें है तो कोई भी बैंक है ना, तो बिना सरकार के दायरे में नहीं चलता है, तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन होता क्या है ना, अगर कोई बैंक डूब जाता है, क्रैश हो जाता है, तो उसको आपको पैसा, आपके पास मान लो आपका है 5 लाख रुपया उसके पास है, तो आपको लिमिट लगाएगा। पहले कहेगा कि 1 महीने में आप मैं तो 50,000 रुपये निकाल सकते हो, तो आपको 5 लाख रुपया उसके लेने के लिए क्या इंतजार करना, 10 महीने इंतजार करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? उस तरीके से था, यस बैंक ऐसे हुआ था, फिर बाद में बच गया बेचारा, नहीं डूब पाया, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस आप लोग याद रख सकते हो कि विश्व कैंसर दिवस कब आता है, पढ़ लेना, पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ है। अब देखिए, मणिपुर में नई सरकार बनने की राह पर सत्ता पार्टी ने इस नेता को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना। अब देखो सत्ता पार्टी, अब मुख्यमंत्री पहले थे मणिपुर के एन बीरेन थे। कौन थे? एन बीरेन। और वहाँ पे हिंसा वगैरह हुआ था मणिपुर में, जिसके बाद वहाँ पे क्या कर दिया गया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। कब राष्ट्रपति शासन लगा था यहाँ पे? तो आप लोग का राष्ट्रपति शासन लगा था फरवरी 2025 में। कब लगा था? फरवरी 2025 में, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, जिसको राज्य आपातकाल भी बोला जाता है? वेरी गुड, 356। कितना? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो उस टाइम से 1 साल से राष्ट्रपति शासन चल रहा था। अब सवाल यहाँ पे ये है कि आप पढ़ोगे कहीं पे भी तो राष्ट्रपति मात्र 6 महीना का शासन, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो 6 महीने से ये 12 महीने कैसे हो गया? इलेक्शन काहे नहीं हुआ?
कहीं भी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगता है, 6 महीने के अंदर में सरकार बनेगा तो नहीं बनेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, चुनाव करवाने पड़ जाएंगे। और 1 साल के बाद यहाँ पे बनने जा रहा है, फिर से यहाँ पे बहुमत दल का जो नेता है उनको चुना गया है, अब वो बनेंगे राष्ट्रपति। कौन, खेमचंद है, इनके नाम बताता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति शासन मात्र 6 महीने के लिए लगा सकता है, लेकिन संसद के बहुमत के थ्रू, संसद के द्वारा अगर किया जाए तो 6 महीने करके भी क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। तो 6 महीने उन्होंने लगाया था, 6 महीना संसद के द्वारा लगा था, पार्लियामेंट के द्वारा लगा था। फिर अगर जरूरत पड़ता है तो ऐसा 3 साल तक आप लोग क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। ध्यान रहेगा, ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे खेमचंद है, यहाँ पे युमनाम खेमचंद सिंह न्यू सीएम चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कुछ चीजें फैक्ट यहाँ पे समझ लीजिएगा। मई 2023 से जुड़ी जब मैतेई और कुकी दो समुदाय के बीच में क्या हुआ था, झड़प हुआ था, कसके हिंसा हुआ था बहुत बार, फिर लफड़ा हुआ था। ध्यान रखिएगा, मैती और कुकी, ये तो इतना ही आपको यूपीएससी में पूछ देगा कि कुकी समुदाय किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैतेई और कुकी के बीच में झड़प हुआ, जिसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा हुआ, जिसके चलते उनको दबाव में क्या करना पड़ा, एन बीरेन सिंह को क्या करना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा, फिर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। फिर से उसके बाद अभी जो बीजेपी के जो समूह है ना, उनमें बहुमत दल का जो नेता होगा, अब सीएम बनाने के लिए बात चल रही है। अब देखिए क्या होता है, हो ही जाएगा। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में इस बंदरगाह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह घोषित किया गया। तो सबसे बंदरगाह जो है ना, बंदरगाह में मतलब सबसे मतलब स्वच्छ हो गया, जो साफ सुथरा हो गया, ये इसका नाम याद रख लेना है आपको, कौन सा, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग पखवाड़ा पुरस्कार 2025, ठीक है, तो याद रखिएगा, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। अब आ जाइए, देखिए आपके सामने एलन मस्क की बात हुई, एलन मस्क की कहानी फिर से आ गए। अब देखिए, अब थोड़ी सी बात आपको इसको समझ लीजिए आप लोग को। ये है स्पेस स्टेशन, क्या है स्पेस स्टेशन, स्टेशन का मतलब रहते हैं ना, हाँ, स्टेशन का मतलब होता है पड़ा, रेलवे स्टेशन तो रेलवे का पड़ा, बस स्टेशन तो बस का पड़ा। तो ये अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में रहने के लिए समझ लीजिए, वैज्ञानिक को रहने के लिए घर वगैरह की बात हो रही है, वहाँ पे रहेगा लो, वहाँ से करता है लो। तो हमारा पहला स्पेस स्टेशन बना था जो 1971 में बना था, और अकेले रसिया ने बनाया था, ठीक है, रसिया ने बनाया था। उसके बाद मिलकर और सादा स्पेस स्टेशन बने, पूरा रसिया अमेरिका मिलकर। अभी भी रसिया लड़ाई कर रहा है, अमेरिका के साथ लड़ाई कर रहा है, लेकिन स्पेस स्टेशन में रसिया के भी वैज्ञानिक है, अमेरिका के भी वैज्ञानिक है, ठीक है। उनको भाई धरती पे क्या हो रहा है उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये मानवता का चीज है, ठीक है। तो पहली बार उन्हें बन गया था। अब अभी तक मतलब जो भी था ना, किसी भी कंट्री का सरकारी मतलब स्पेस स्टेशन बनाता था, और एक एक है, अब इंडिया का भी नहीं है। तो पहला ऐसा स्पेस स्टेशन है जो प्राइवेट वहां पे स्पेस स्टेशन बनेगा 2027 में। और ये कौन से कंपनी बना रही है, एलन मस्क की कंपनी बना रही है, समझ रहे हो ना। तो अंतरिक्ष में भी प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे पहुँचने वाला, व्यक्ति चाहे तो वहाँ पे अपने स्टेशन बनाए, वहाँ पे रहे। वहाँ पे स्टेशन में इसलिए रह जाता है कि कितने इंसान वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता, वहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं जो वहाँ से खोज कर हम इंडिया चाहे देश पर हम लोग धरती पर ला सकते हैं, ये सब चीज़ें होता है, तो ये स्टेशन होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इनका नाम आप लोग को पता होना चाहिए। पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 दशकों से अधिक समय तक सरकारी प्रभुत्व, अभी तक मतलब जो भी था सरकारी प्रभुत्व था, अंतरिक्ष एक ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है वास्ट स्पेस द्वारा, ठीक है ना, वास्ट स्पेस ध्यान रखिएगा, वास्ट स्पेस इनका नाम है। स्पेस द्वारा विकसित दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन अब 2027 में स्पेस एक्स किसी कंपनी है, एलन मस्क की। टेस्ला कंपनी किसकी है, एलन मस्क की। टेस्ला क्या है, मारुति कार हो गया, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो हो गया, ठीक है। स्टारलिंक जो वाईफाई कनेक्शन देता है वो भी किसका है, एलन मस्क की। बहुत सारा चीज़ें भाई, पैसा वाला तो उसी के पास है, हम लोग क्या है, कुछ नहीं है। कितना, 800 बिलियन, ठीक है, याद रखिएगा। पर लॉन्च होने वाला है, तो याद रखिएगा, इतना कहानी हो गया, बाकी कुछ खास नहीं हो गया। चलो भाई, अब थोड़ा सा 5 मिनट आराम कर लीजिए। ज़्यादा ही आज करंट अफेयर्स था कि नहीं, हो गया। अब मैथ नहीं पढ़ाएंगे हम।